एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ, आप लोगों से थोड़ा सा रिलेशनशिप डिस्कस करूंगी और एक बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ गैरन जोन्स की, जो मैंने बहुत सालों पहले सुना था और बहुत अमेजिंग स्टोरी है, ये भी डिस्कस करूंगी। बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात करना चाह रही हूँ। जो लोग ये बोल रहे हैं कि मास्टर क्लास के लिए कोई दूसरा ऑप्शन दीजिए या पेमेंट कार्ड सपोर्ट नहीं कर रही है, उन लोगों को मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाली हूँ, क्योंकि उनको मैं कुछ सिखाना चाहती हूँ, कुछ मैनिफेस्टर बनाना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैंने ट्राई किया था, यकीन मानिए मैंने बहुत ट्राई किया था, बट मैं दूसरा अकाउंट भी दे दूं इंडिया का तो वो जूम आईडी जो ऑलरेडी मेरे वेबसाइट पे क्रिएटेड है वो ऑटोमेटिकली जाएगी नहीं आपको, आप पैसा दे भी दीजिएगा तो आपको वेबसाइट पे ही बुक करना पड़ेगा, तो ही आपके पास वो जूम आईडी जाएगी जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब रही बात कि मेरे पास कार्ड नहीं है या मेरे पास प्रॉब्लम है या बहुत लंबा जा रहा है, ये सब जो कंडीशन है, आई एम टू ओल्ड, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे जी पे मेरे लिए इजी ऑप्शन हो जाएगा, या कुछ इसको कर देते हैं आप उससे कुछ करवा लीजिए। ये आप लोग नहीं बोल रहे हैं, ये आप लोगों का रेजिस्टेंस बोल रहा है। और जब तक आप इन सारी कंडीशंस को अपने रेजिस्टेंस का कारण बनाए रखिएगा, बुकिंग नहीं होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अंकिता ने ईमेल किया, बोले मेरे, और उनका जो कार्ड है वो स्मॉल टाउन का है, वो सिटी का नहीं है, और उनके बैंक वालों ने बोला जो सिटी के कार्ड्स होते हैं सिर्फ उनको अलाउड है इंटरनेशनल पेमेंट का सुविधा। और उन्होंने ईमेल किया कि मुझे कुछ और ऑप्शन दीजिए। मैं थी नहीं उस वक्त, मेरे हस्बैंड कुछ मेरे वेबसाइट पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने ईमेल देख लिया, तो ईमेल में उन्होंने उनको रिप्लाई किया कि शायद इस लिंक पे करके देख लो, इस लिंक पे करके दो, और सारे लिंक फेल हो रहे थे। और तब तक मैं आई तो मैंने देखा कुछ 10-15 ईमेल हो चुके थे इन दोनों के बीच में। मैंने कहा क्या कर रहे हो, छोड़ो। मैंने सिर्फ अंकिता को लिखा, अंकिता रिलैक्स करो, इंटेंशन बनाओ कि तुम मेरा वेबिनार ज्वाइन करोगे और रिलैक्स करो और देखो अपने आप बुकिंग होगी, कुछ ना कुछ अपने आप निकलेगा और हम तेरा को मिल रहे हैं। उसने बोला थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूँ और बिल्कुल तेरा को मिल रहा है। और मैंने कुछ भी नहीं किया, उन्हें अपने आप ऑप्शन मिल गया, उन्होंने अपने आप बुक करा लिया। तो आप लोगों को मैं कहती हूँ, आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, आप लोगों को मैं एक्शन भी नहीं लेने बोल रही हूँ, सिर्फ इंटेंशन बनाइए, देखिए रास्ते कैसे खुलते हैं। और ये ही बुकिंग जो है कुछ ना कुछ सिखाएगी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो जो लोग कंडीशन सोच रहे हैं कि बैंक में नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, अरे बहुत ऑप्शन है। जिनका नहीं हो रहा था अपने फ्रेंड को बोल के करा लिए, जिनका नहीं हो रहा था अपने रिश्तेदार से करा लिए, जिनको आना है वो कैसे भी आ जाते हैं, जहां चाह वहां राह। तो आपने पहले इंटेंशन बनाना है कि ज्वाइन करना है, और मैं कोई इजी वे नहीं देने वाली, क्योंकि मेरे लिए सारे वे इजी हैं और मैं आपको एक्शन भी नहीं लेने बोल रही हूँ। आप सिर्फ इंटेंशन बनाइए और जब आपको दिखे पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, इजी पाथ, तो एक्शन लीजिए। आपको अपने आप इंस्पिरेशन आएगी कि उसको फोन करो, उसके पास कार्ड होगा, उसको बोलो बुक कर देने को, और अपने आप बुकिंग हो जाएगी आपकी, अगर आपको ज्वाइन करना है तो। बाकी जो बहाने हैं, ये नहीं बोल रहे आप बना रहे हैं, ये आपका रेजिस्टेंस बना रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं होगा, या मेरे बच्चे हैं, या मेरे पति को परेशानी होगी, या पैसे नहीं है मेरे पास। सारी चीजें जो हैं ये आप लोग कुछ नहीं कर रहे, ये सिर्फ रेजिस्टेंस है जो आपको रोक रहा है आपको ये चीज सीखने के लिए। तो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ इंटेंशन बनाइए और देखिए, बात मान के देखिए रास्ते खुलते हैं कि नहीं। इतनी बुकिंग हुई है और लोगों को कैसे नहीं मिला है, सबको मिला है। तो मुझसे मत मांगिए, क्योंकि मैंने सच में ट्राई किया था, मेरे पास नहीं है कुछ ऑप्शन। जिन्हें मुझसे मेरे मास्टर क्लास को ज्वाइन करना है, और ये पहला और आखिरी मास्टर क्लास नहीं है, फिर से आएगा, फिर आएगा, तो जिन्हें ज्वाइन करना है, पहला ही ज्वाइन करने की इच्छा है, तो इंटेंशन बनाइए। जिनको अभी लगता है कि ये नहीं तो नेक्स्ट ज्वाइन कर लेंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ज्वाइन कर लीजिएगा।
तो ये एक छोटा सा मैसेज उनको देना चाह रही थी कि प्लीज़ मेरे से मत कीजिए। मैंने ट्राई किया और मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे जूम की मीटिंग करनी पड़ेगी, मैनुअल पेमेंट करना पड़ेगा, बहुत झंझट है, मैं इतना स्ट्रेस लेती नहीं हूँ और मैं टाइम भी नहीं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। तो आप लोग प्लीज़ थोड़े से इंटेंशन बनाइए और देखिए रास्ते कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गई मास्टर क्लास की और अब मैं शुरू करती हूँ रिलेशनशिप और गैरन जोन्स की स्टोरी, ठीक है। तो रिलेशनशिप के बारे में अब्राहम की वीडियोस जिन्होंने सुनी है उनको उसके बाद भी एक दो कमेंट ऐसे आए जो बोल रहे थे कि आसपास के लोग नेगेटिव हों या कुछ ऐसी बात कर दे जो आपको नेगेटिव कर देती है, तो फिर क्या किया जाए। तो अगर आप अलाइनमेंट में हैं, अगर आप पॉजिटिव हैं, तो आपके आसपास कोई नेगेटिव बात नहीं करेगा। होता क्या है कि इंसान को लगता है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत अलाइनमेंट में है, बट कहीं ना कहीं एक अंडर करंट चलते रहता है, डर का अंडर करंट चलते रहता है, जेलसी का अंडर करंट चलते रहता है, नॉट इनफ का अंडर करंट चलते रहता है, शॉर्टेज कॉन्शियसनेस का। तो जब ये सब अंडर करंट चलते रहता है, ऑल्दो आप कोशिश कर रहे हैं, तो चीजें ऐसी होती है जब आसपास लोग बात करते हैं। तो जब ऐसी चीजें आप नोटिस करें तो सोचिए आप किस वाइब्रेशन में थे जो वो इंसान आके आपसे ऐसी बात कर गया। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में तो वो लोग गायब हो जाते हैं, जो भी मेरे सामने शिकायत करते हैं लोगों की, या कोई नेगेटिव बात करते हैं या मुझसे गंदे से बात करते हैं, वो मेरे एक्सपीरियंस में आते ही नहीं है। कभी ऑब्जर्वेशन मेरी खराब हो गई किसी चीज पे, इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ कि ऑब्जर्व ही नहीं करूंगी। कई बार ऑब्जर्वेशन चली जाती है कि टीवी पे कुछ ऐसा सीन चला गया या मेरी बेटी कुछ देख रही है तो ऑब्जर्व कर लिया मैंने, तो वो आते हैं बट क्वेश्चन के रूप में आते हैं और वो अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको दूसरे को ब्लेम मत कीजिए, अपने आप के वाइब्रेशन पे काम कीजिए। और सारे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम का जड़ पता है क्या है? कंडीशन। तो सोचिए आप उस रिश्ते में किस लिए हैं, किस कंडीशन के कारण है और क्या कंडीशन फुलफिल कराना चाह रहे हैं उस रिश्ते में रह के हैप्पी होने के लिए। और वो जब कंडीशन पता चले तो उसको समेटिए और खिड़की से बाहर फेंक दीजिए और बोलिए मैं इस कंडीशन के बिना भी खुश रहूंगी और मुझे ये रिलेशनशिप किसी कंडीशन के कारण नहीं रखना है। मुझे इस रिलेशनशिप में इसके लिए रहना है क्योंकि मुझे रहने की इच्छा है। वरना एस्टर की भी शादी दोबारा हुई है। एस्टर हिक्स जो अब्राहम जिसकी बॉडी में चैनल करती है, एस्टर के जेरी हिक्स का दूसरा हस्बैंड है। तो आपको अगर किसी रिश्ते में रहने में या किसी के साथ रहने में बिल्कुल इच्छा ही नहीं है, बिल्कुल मन ही नहीं है, सेकेंडरी बात है कि वो आपके साथ कैसा बिहेव करता है, आपको उस रिश्ते में रहने की इच्छा ही नहीं है, तो वो रिश्ता ढोने का कोई मतलब नहीं है, वो रिश्ते से अलग हो जाइए। लेकिन अगर कोई एक रीजन है उस रिश्ते को कंटिन्यू करने का, जो आपको कोई भी रीजन हो, कोई भी मजबूरी हो, मुझे नहीं जानना है क्या मजबूरी, कोई भी मजबूरी हो जिसके कारण आपको उस रिश्ते में रखना है, या तो मजबूरी हो या तो इच्छा हो या तो छूट नहीं पा रहा हो, तो जब ये सारी चीजें हैं उस रिश्ते को लेके, तो रिश्ते में रह के रोना बेटर है या रिश्ते में कंटिन्यू करके खुद को खुश रखना बेटर है। अब ये जैसे ही मैं बोलूंगी कि भाई रिश्ता रखना है तो खुशी रह लो, तो लोग कहेंगे अच्छा ये तो फिर संतोष सिखा रही हैं, मतलब जैसा है रिश्ता उसको वैसे एक्सेप्ट कर लो और अपने आप को मन मार के रहो। मैं वो नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि जब मैंने अब्राहम से सुना था तो मैंने कहा था अच्छा मतलब वो बंदा जैसा करे, जैसा बिहेव करे चलता है, मैं अपने आप को ब्लेम करूं और मैं खुद को चेंज करने की कोशिश करूं और वो जो गलत कर रहा है उस चीज को पिन पॉइंट नहीं करूं, तो वो सुधरेगा कैसे, वो चेंज कैसे होगा, वो सही राह पे कैसे आएगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इतने दिन तो चेंज करने की कोशिश की है रिश्ते को, सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को, जो करती आ रही हूं वो तो वर्कआउट नहीं कर रहा है, Why don't I do opposite? और ये मैंने क्यों सोचा, वो गैरन जोन्स के कारण सोचा, वो मैं बताऊंगी।
और फिर मैंने छोड़ दिया। ना किसी रिश्ते को संभालना है मुझे, ना किसी रिश्ते में मुझे कोई कंडीशन डालनी है। और फिर क्या हुआ पता है? देखिए धीरे धीरे रिश्ते इतने बढ़िया हो गए। मेरे आस पास जो भी रिश्ते हैं सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं। जब मैं किसी से बात करती हूँ तो मुझे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्यार मिलता है, क्योंकि मैं किसी से कंडीशन नहीं लगाती हूँ कि तुम मुझे फोन करोगे तो ही मैं तुम्हारे से अच्छे से बात करूंगी, तुम मुझे टाइम दोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी, तुम मुझे बाहर खाने ले जाओगे तो ही मैं खुश रहूंगी, तुम मुझे महंगे कपड़े खरीद के दोगे तो ही खुश रहूंगी। मैं खुश रहूंगी। और फिर क्या हुआ? महंगे कपड़े भी आए, बाहर खाने भी गए, बाहर हर कुछ हुआ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं, हर रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं। चाहे वो मदर इन लॉ के साथ हो, चाहे वो फादर इन लॉ के साथ हो, चाहे वो ससुराल वालों के साथ हो, चाहे वो मेरे भाई बहनों के साथ हो। मैंने कंडीशन निकाल दिया। और ये गिनना कि मैंने उनके लिए क्या किया है और वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं, उसको तो सबसे पहले लपेटिए और बाहर फेंकिए। क्योंकि आप जब ये सब सोचते हैं तो आप नेगेटिव एंड ऑफ स्टिक पे काम कर रहे हैं। और मैं संतोष नहीं सिखाती हूँ, बट हाँ, संतोष, इत्मीनान और जहां है वहां पे अनकंडीशनल प्यार देने से ही वो मिलेगा जो चाहते हैं। बट पहले खुद देना पड़ता है, पहले खुद को चेंज करना पड़ता है, पहले खुद इनिशिएटिव लेनी पड़ती है। दूसरे को बदलने की इच्छा खुद के अंदर से निकाल के फेंकनी पड़ती है। तो देखिएगा आपके आसपास सिर्फ वैसे लोग होंगे जो आपको और सुख दे के जाएंगे। और ये मैंने खुद को चेंज करने की बात कैसे की? तो एक गैरन जोन्स करके एक सुपर मॉडल है अमेरिका में, उनकी स्टोरी थी पैशनेट फ्यू पे, अभी आजकल आ रही, बट वो काफ़ी पुराने मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बट पैशनेट फ्यू एक चैनल है यूट्यूब पे, उस पर उनकी कुछ 4-5 साल पहले अपलोड हुई थी फिर से, तो वो आप देख सकते हैं। गैरन जोन्स सुपर मॉडल थे और अब मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं है, वो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर बन के नहीं पैसे कमाए, बहुत बड़े रियल एस्टेट टाइकून हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर हैं। और एक टाइम में वो जेल में थे। तो गैरन जोन्स की स्टोरी ये है कि बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और टेक्सास में रहते थे, जिस एरिया में, उस एरिया से कभी कोई निकला ही नहीं था बाहर। जिस गांव में रहते थे उस गांव से कभी कोई उस गांव को छोड़ के गया ही नहीं। और ये शुरू में बचपन में क्या था, इतने कमी में थे कि वो पूरे टाइम झूठ बोलते रहते थे। मैं सुपर मॉडल बन गया हूँ, मेरा वहाँ ऑडिशन हो रहा है, वहाँ ऑडिशन। और 12-13 साल का बच्चा सिर्फ झूठ ही बोलता है, तो झूठ ही बोल रहे थे, क्योंकि उनको अपना प्रेजेंट रियलिटी पसंद ही नहीं था। उनकी जो परेशानी थी, उनकी मॉम सिंगल मॉम थी, कमाती थी, पूरे बहुत कम पैसे में जीते थे, चोरी करते थे पैसे कमाने के लिए। उनको जूते चाहिए, माँ तो दे नहीं रही है, तो जाके वो शू स्टोर से चोरी करके ले आते थे, लोगों की गाड़ियां ब्रेक इन करते थे। ये सब हरकतें थी उनकी। और लोगों से झूठ बोलते थे, मैं जहाँ जा रहा हूँ यहाँ मेरा सुपर मॉडल है, यहाँ मैं गुची का ऐड कर रहा हूँ। और लोग को पता था वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि कौन उस गांव से कोई निकला ही नहीं, ये कहाँ गुची का ऐड करेगा 12 साल का लड़का। और ये सिर्फ झूठ बोलते थे। और सब बोलते थे यार ये लड़का बात ही ना करे तो ही बेटर है। उनसे सब भागने लग गया, क्योंकि ये इतना झूठ बोलते थे कि लोग उनसे बात करने में ना इरिटेट होना शुरू हो गए। और उसके बाद इनको लगा कि कोई तो फ्रेंड बचा नहीं है, तो इन्होंने वो जगह छोड़ के, फुटबॉल शायद खेलते थे, कुछ स्पोर्ट्स खेलते थे, जिसके कारण उनको दूसरी जगह जाने का मौका मिल गया। बड़े शहर में गए वो। वहाँ पे उन्होंने अपने रिश्तेदार को, डिस्टेंट रिलेटिव के साथ घर शेयर करना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन शायद उनसे भी झगड़ा हो गया, तो उसने भी घर से बाहर निकाल दिया। और फिर चूंकि स्टूडेंट थे, किसी स्पोर्ट्स कोटा में वो गए थे वहाँ पे, तो कॉलेज तो चालू था, तो कॉलेज की 2 लड़की, जापानीज लड़की थी, जो उनको अपने घर में रखने लगी। वो उनके साथ, दोनों लड़कियों के साथ शेयर करने लगे घर। और गैरन जोन्स फिर वहाँ पे क्या हुआ, मॉडलिंग के असाइनमेंट्स देना शुरू कर दिए, क्योंकि
किसी ने बोल दिया कि वाई डोंट यू डू मॉडलिंग, तो उन्होंने मॉडलिंग की ना उनके पास पोर्टफोलियो, ना अच्छे कपड़े, ना कार, और वो जाते थे सारी जगह वो नॉर्मल सी फोटोज लेके ऑडिशन के लिए। वो ओपन ऑडिशन होता है कि वहां पे जाएंगे और लेके सेलेक्ट हो जाएंगे। और गैरन जोन्स के अंदर हमेशा से था कि आई एम नॉट लाइक एवरीवन, बिकॉज हाइट छोटी थी और मॉडल वाली पर्सनालिटी भी नहीं थी, और ये हमेशा अंदर में था कि आई एम नॉट लाइक एनीवन। उस वक्त उनको पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की बुक मिली, उन्होंने पढ़ा। क्योंकि उनको वो बुक पढ़ना क्यों लगा, क्योंकि उस वक्त वो लिप्स करते थे, तोतलाते थे वो, तो जो स्टैमरिंग थी उनकी बंद करने के लिए उन्होंने तेज इनंसिएट करके रीड करना शुरू किए, ताकि उनकी जो वो बोलने की तरीका है वो ठीक हो जाए। चूंकि वो पावर ऑफ इतना तेज ऐसे करके पढ़ रहे थे कि उन धीरे धीरे एक बार खत्म हुई, 2 बार खत्म हुई, 3 बार खत्म हुई, और उनकी स्टैमरिंग का जो प्रॉब्लम था वो तो फिक्स हुआ ही, प्लस वो जो लगातार पढ़ रहे थे वो उनके दिमाग में घुस गया और उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने लग गया। और फिर वो एक ऑडिशन पे जा रहे हैं, उनके मन में था कि आई एम नॉट लाइक एवरीवन एल्स, आई एम नॉट लाइक एवरीवन एल्स। तो जहाँ पे भी जाते थे रिजेक्शन। 20 एड एजेंसीज की उन्होंने लिस्ट बना रखी थी, और वो एक के बाद एक हर जगह से रिजेक्ट हुए जा रहे। बट बोलते थे अंदर से एक आवाज आती थी कि कीप गोइंग, यू आर गोइंग टू मेक इट, कीप गोइंग, मतलब चलो, उठो, करो, जाओ, तुम कर लोगे। उस आवाज को वो इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। और गैरन जोन्स एक के बाद रिजेक्शन के बाद वो लास्ट बचा था मॉडलिंग एजेंसी, और वो बहुत बड़ा मॉडलिंग एजेंसी था, मैं नाम भूल रही हूँ। उस बड़े से मॉडलिंग एजेंसी में जाने में भी लोगों को डर लगता है, बट इनके अंदर की आवाज इतनी स्ट्रांग थी कि वो लास्ट मॉडलिंग एजेंसी में गए, और वो लास्ट इंसान थे जिनको उन्होंने अंदर लिया था। ही वॉज द लास्ट पर्सन टू बी ऑडिशन के लिए। और वो अपने सामने 19 लोगों को रिजेक्ट होता देखे। जब वो 15 लोग ऑलरेडी रिजेक्ट हुए, मतलब जा रहे थे, रिजेक्ट हुए जा रहे थे, इनकी हिम्मत टूटी और वो बोले कि मैं निकलता हूँ। निकल गए, बट बाहर जाने के बाद भी उनकी जो अंदर की आवाज थी, जिसको हम इम्पल्स कहते हैं, इतनी तेज थी कि उनको नहीं जाने मिला। और फिर वो अंदर आए, और अंदर आने के बाद एक जो सेलेक्ट करने का इंसान था, उसने देखा उनको, बोला यू आर नॉट लाइक एवरीवन एल्स। यही वो अपने आप को बोल रहे थे कि मैं बाकियों जैसा नहीं है, बट वो बाकियों जैसा नहीं इसलिए सोचते थे क्योंकि वो मॉडलिंग नहीं के हिसाब से नहीं थे। बट उस सेलेक्ट करने वाले इंसान को वही पसंद आया कि ये बाकियों के जैसा नहीं है, और उसने उनको हायर कर लिया और बोला कल 2 ऑडिशन पे जाना है, और एक बियॉन्से के साथ ऑडिशन है और एक दूसरा किसी शू की कंपनी के साथ ऑडिशन है। अब इनके पास तो ना कार थी, और जो 2 जापानीज लड़की के साथ रहते थे वो भी जा चुकी थी, और काफी ब्रोक थे, बिल्कुल पैसा ही नहीं था। तो बस से जाना था। अब बस से कैसे जाएंगे? तो और दूसरे दिन ऑडिशन, 2 जगह पे एक साथ में कैसे पहुंचेंगे बस से? तो इन्होंने क्या किया, बियॉन्से के ऑडिशन में गए ही नहीं, ये सिर्फ शू के ऑडिशन पे गए और आ गए। और दूसरे दिन फोन आया उनके एजेंट का, और बोले, इनको तो लगा कि डांट खाने को फोन आएगा, बट एजेंट ने बोला कंग्रेचुलेशन, तुमको एड मिल गई है। तो इनको लगा शू वाली एड मिल गई है, तो बोले कि ओके, तो तुम दोनों एड पे टाइम पे पहुंच जाना। तो बोला कौन से दोनों एड पे? तो बोलता बियॉन्से वाले एड भी तुमको मिल गया और इसके वाली एड भी मिल गया। अब इसको तो पता है कि बियॉन्से के ऑडिशन पे तो गया ही नहीं, तो एड कैसे मिल जाएगी? सॉरी, एड में बोल रही हूँ, मतलब वो म्यूजिक वीडियो कैसे मिल जाएगी बियॉन्से के साथ उसको? तो उन्होंने बोला कि बियॉन्से उनके ही स्टूडियो में आई थी, और चूंकि उन्होंने हायर किया था तो उनकी फोटो लगी हुई थी उनके वॉल पे। तो बियॉन्से को वो फोटो दिखाया, तो बियॉन्से ने फिर यही बोला कि ही इज नॉट लाइक एवरीवन एल्स, और बियॉन्से ने हायर कर लिया सिर्फ फोटो देख के। तो वैसे ही वहां से उनकी जर्नी शुरू हुई। तो भाई इतना कम पैसा देखा था और अचानक से सुपर मॉडल बन गए, बियॉन्से के साथ म्यूजिक वीडियोस, इतने बड़े बड़े एड्स कर रहे, इतना पैसा हो गया
कि इंसान हो गए ग्रीडी। पैसा कमाना बहुत इजी है, पैसा मैनेज करना और अपने आप को स्टेबल रखना बहुत मुश्किल है। और वही उन्होंने बोला, वो फिर क्या था, आप सब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, उन्होंने जो शुरू में इसके लिए पढ़ी थी कि मुंह का तोतलापन ठीक हो जाए, वो तो पढ़ना ही बंद कर चुके थे। तो जो चीज आप सुनना बंद कर देते हैं उसका असर धीरे 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 खत्म हो जाता है। तो पॉजिटिविटी तो गायब हो गई, इंसान को शादी हो गई, बच्चे आ गए, एक बेटी हुई उनकी, और ये क्या करने लगे, ये चालू हो गए यूएस से ड्रग्स मेक्सिको सप्लाई करना। उनको पता था कि कुछ इलीगल है, उनको पता नहीं था कि ड्रग्स है उसके अंदर, बट वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो लोग कुछ डाल के देते थे और वो यूएस से मेक्सिको ले जाते थे। उनको पता था कुछ तो इलीगल है, बट पैसे का लालच जो था वो उनसे ये काम करवा रहा था। 19 बार गए वो मेक्सिको, 19 बार आए, कुछ नहीं हुआ। उनको पता था कि ये गलत है, और लास्ट ट्रिप में जब वो आ रहे थे तो उनको पकड़ाया गया। उनके ड्रम से हेरोइन निकली, बहुत सारे पैकेट्स निकले वाइट, और इनको हो गई जेल। और ये सोच रहे मैंने किया क्या, मैंने किया क्या, कैसे मुझे जेल हो गई। मैं इतना अमीर, मैं इतना ज्यादा पैसे कमा रहा था, इतने बड़े बड़े शोज कर रहा था, आखिर हुआ क्या। वाइफ छूट गई, बच्ची से नहीं मिल पा रहे, साल भर की बच्ची थी उनकी उस वक्त, और जेल चले गए। और जेल में कुछ करने को था नहीं, बस वो मतलब बैठे बात करनी थी। तो जो जेल का खाली टाइम था, तो उस वक्त उनके पास एक बुक फिर से आई और देखा तो वही था, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। और उन्होंने वो फेंकने वाले थे, जैसे ही फेंकने वाले थे उन्होंने खुद को रोका, बोला यही करते करते तो आज मेरी जिंदगी यहाँ है कि मैं जेल में हूँ। तो ये जो बुक मैं फेंक देता हूँ और अपने लाइफ के डिसीजंस जो मैं ऐसे लेता हूँ, इसके कारण आज मैं यहाँ हूँ। वाई डोंट आई चेंज, मैं ऐसा क्यों नहीं करता हूँ कि खुद को बदल लूँ और जो मैं करता आ रहा था उसका ऑपोजिट करूँ। उन्होंने पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग वाली बुक वापस से पढ़नी शुरू की। वो दूसरे हाथ से, जैसे लेफ्ट से राइट से लिखते थे, वो लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दिए कि मैं उल्टा करूंगा। जो सोचते थे, जो थिंकिंग प्रोसेस थी, उसको बदल दिए, उल्टा सोचना शुरू किए। जिसके बारे में बुरा सोचते थे उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दिए। जो वो खाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था उसको खाना शुरू कर दिए और इंजॉय करना शुरू कर दिए। जो बहुत इंट्रोवर्ट थे वो जान के खुद को पुश करते थे कि बाहर जाओ, लोगों से बात करो, हर चीज। और इतना अच्छा करने लगे कि वो जेल में भी काफी पॉपुलर हो गए। एवरीबडी बिकेम फ्रेंड, सारे लोग दोस्ती करने लगे। और इतना बुक, वो करीब कुछ उन्होंने 300 या 350 बार एक बुक को पढ़ी है, और आज भी पढ़ते हैं वो। तो यही बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, और यही रीजन है कि आज पूरे 5 साल से मैं इब्राहिम को सुन रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, आप सुनना बंद कीजिएगा, धीरे 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 जो जिंदगी है वो आपको नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, कंडीशन में खींच के ले आती है। तो कोई भी पॉजिटिव चीज जो आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको क्या लगता है, जो इब्राहिम के सेमिनार्स में जाते हैं उनके पास क्वेश्चन, सारे लोगों के पास क्वेश्चन होते हैं? नहीं, वो इब्राहिम के सेमिनार्स में इसके लिए जाते हैं क्योंकि जितने देर वो सेमिनार में रहते हैं, जो क्रूज में रहते हैं, वो अलाइनमेंट में रहते हैं। तो वो अलाइनमेंट में जब वो रहते हैं तो उनको पता है कि जो अच्छी चीजें आप सुन रहे हैं उस वक्त आप अलाइनमेंट में हैं, तो उतने देर के वाइब्रेशन से भी मैनिफेस्टेशन हो जाता है। अगर आप किसी से अच्छी बातें कर रहे हैं उस वाइब्रेशन में, तो उस वाइब्रेशन के कारण मैनिफेस्टेशन हो जाता है। क्योंकि आप जब अलाइनमेंट में होते हैं तो वॉर्टेक्स से चीजें निकल के आनी शुरू हो जाती है। वही गैरन जोन्स के साथ हुआ। गैरन जोन्स पॉजिटिव होने लग गया, खुश होने लगे। जहां थे, जेल में थे, जैसे थे, उसी चीज को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने बाहर निकलने का प्लान भी छोड़ दिया, कुछ नहीं, वो खुश रहने लग गए। वहीं पे उल्टा करते थे और लिखते लिखते लेफ्ट हैंड से इतना बढ़िया लिखना शुरू कर दिया उन्होंने, और बार बार उसी बुक को पढ़ना शुरू किया। और अचानक से उनका जजमेंट आया कि जो ड्रग्स पकड़ाए थे उनकी कार में, वो ड्रग्स थे ही नहीं, वो पाउडर निकला। उन्होंने किसी लॉयर को हायर नहीं किया, तो उनके पास पैसे ही नहीं थे, सब कुछ फ्रीज हो चुका था ड्रग्स मनी के कारण। और जब उन्होंने दोबारा टेस्टिंग की उस पाउडर की, तो वो पाउडर निकला, वो ड्रग्स नहीं निकला। और ये फ्री ऑफ चार्ज निकल गए जेल से।
आज भी उनको बिजार लगता है ये बात कि वो उनको पता था कि क्या है, वो ऐसा नहीं था कि कोई उनको फंसा रहा था, उनको उनके बकायदे पैसे मिलते थे वो स्मगलिंग करने के। तो वो पाउडर कैसे निकला, और वो एंड में पाउडर निकला, और वहां से उन्होंने निकले और उसके बाद उन्होंने बिल्कुल उल्टा किया। जिस चीज को बोलते थे कि टेली मार्केटिंग नहीं करना चाहिए, बहुत फ्रॉड होते हैं, या लोग बोलते हैं कि वो मेंबर बनाने वाली चीजें फ्रॉड होती है, वहीं से उन्होंने शुरू किया। वो जहाँ बोलते हैं कि सेल्स का जो फालतू काम होता है वो नहीं करना चाहिए, पैसे नहीं मिलते हैं, टिप पे का, वही सारी काम शुरू किए उन्होंने। और जो चीज मैं उनको कहते थे कि जो चीज पहले से करते आ रहे थे, जो सोच पहले से थी, उसका ऑपोजिट जब करना शुरू किए गैरन जोन्स, तो गैरन जोन्स आज के डेट में अगर आप गूगल कीजिएगा तो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, बहुत अमीर इंसान है, मल्टी मिलियनर है, रियल स्टेट टाइकून है, और बहुत ही हम्बल इंसान है। तो वो पैशनेट फ्यू जिनको इंग्लिश आती है, इंग्लिश की वीडियो है, वो सुन के देखिएगा। तो ये एक मिराकलस स्टोरी थी जो मैंने सुनी, मैंने कहा, और उसके बाद मैंने खुद पे, और मैंने भी वही किया, मैं जो करती आ रही थी वही डिसीजंस, तो मेरे लाइफ के चॉइसेस मुझे दिखा रहे थे कि लाइफ में ऐसा हो रहा है, तो क्यों ना मैं उस चीज को चेंज करूं अगर मैं खुश नहीं हूं। जिस चीज को मैं बुरा समझती थी उसको क्यों नहीं आज से बदलना चेंज शुरू करो, है ना। हमें क्या होता है कि हम लाइफ जो है, हम अपने आप लाइफ को ये देखते हैं कि बुफे टेबल लगी हुई है, अच्छे अच्छे खाने लगे हैं, बट हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, उस डिश पे जा रहा है जिसे हमें खाने का मन नहीं है। बट होना तो ये चाहिए, जो जो खाना है उस पर ध्यान दो ना, जो नहीं खाना उसको छोड़ दो। बट खाने के मामले में तो मान जाते हैं, शहर के मामले में तो मान जाते हैं कि हाँ शहर का जो एरिया अच्छा है उसी पे ध्यान दो। बट जहाँ अपनी जिंदगी की बात आती है, जहाँ अपने रिलेशनशिप की बात आती है, तो ध्यान अच्छी चीजों पे जाता ही नहीं है, क्वालिटीज पे जाता ही नहीं है। ध्यान बार बार वहां जाता है और खुद दूसरे को ब्लेम करते हैं। कभी खुद के अंदर झांकिए, खुद के वाइब्रेशन पे काम कीजिए, और जो करते आ रहे हैं अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहा है तो चेंज करके देखिए, सोच को चेंज करके देखिए। ऐसा नहीं कि आपको लेफ्ट हैंड से लिखना होगा, बट चेंज करके देखिए। और किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ लेना बहुत इजी है, किसी भी चीज को समझ लेना बहुत इजी है, बट बार बार सुन के उसको हैमर के जैसा अपने मस्तिष्क में बिल्कुल फिट कर देना बहुत मुश्किल है। बोरिंग होता है बार बार एक ही चीज सुनना, एक ही चीज को समझना, बट जो वो करता है उससे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खुलना शुरू होता है, दिखना शुरू होता है, और चीजें समझ में आने लगती है। यही रीजन है कि 5 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैं समझ ही चुकी थी, बट आज भी मैं एक स्टूडेंट हूँ, आज भी मैं डिफरेंट लोगों के सेमिनार्स अटेंड करती हूँ। और अब पहले तो पैसे नहीं थे तो मैं फ्री की चीज़ें देखती थी, अब पैसे हैं तो मैं पैसे दे के अटेंड करती हूँ। जो कोर्सेज मुझे अच्छे लगते हैं उनके कोर्सेज अटेंड करती हूँ, और कहीं ना कहीं जानने से कुछ घटता नहीं है। और जब आप किसी अच्छे इंसान की संगत में आते हैं तो उस वक्त का अलाइनमेंट, भले वो घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का ही अलाइनमेंट हो, उतने देर की जो खुशी होती है, उतने देर की जो मोटिवेशन होती है, उसमें मैनिफेस्टेशन हो जाता है। यही रीज़न है कि लोग बार बार ऐसे सेमिनार्स अटेंड करते हैं। यही रीज़न है कि अब्राहमिक्स जितनी बार क्रूज ट्रिप करती है लोग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्रूज में जब वो 2 से 3 दिन अब्राहम के साथ रहेंगे और अलाइनमेंट में रहेंगे, तो जब क्रूज से निकलेंगे तब तक उनका कोई बिजनेस डील हो चुका रहेगा, क्रूज से निकलेंगे तो शायद बॉयफ्रेंड प्रपोज कर चुका रहेगा, क्रूज से निकलेंगे तो शायद वो प्रेग्नेंट हो चुकी रहेंगी, क्योंकि उस वक्त उन्हें कुछ पूछना नहीं होता है, उस वक्त उन्हें कुछ जानना नहीं होता है, उस वक्त उन्हें कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना होता है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अब्राहम को सुनना होता है और अलाइनमेंट में रहना होता है। तो जो नहीं जा सकते हैं क्रूज ट्रिप पे, बहुत लोग तो अभी तो खैर कहीं कोई नहीं जा सकता, तो वीडियोस बार बार सुनिए, अच्छी चीज़ों को बार बार सुनिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए और रिलेशनशिप से कंडीशन निकाल दीजिए बाहर। होप ये वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। टेक केयर, बाय बाय।